सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु से प्यार करें सभी भाई बहनों को और यीशु के इच्छा के अनुसार दुनिया में जिन्हें सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु की तरफ से प्रणाम। प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु किसी के जीवन में जब आता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी बन जाती है पवित्र आत्मा का ईश्वर का स्वभाव के अनुसार। प्रभु यीशु ने कहा कि जिस प्रकार मेरा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है, वैसे तुम भी परिपूर्ण बनो। जब जो कोई भी यीशु के पास आए या यीशु उसके जीवन में प्रवेश करे, उसका जीवन भी प्यारे भाई और बहनों बन जाएगा प्रभु यीशु की तरह, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे यीशु के अनुयायी बनाएंगे, यीशु के मार्ग पर चलने के लिए मदद करेंगे। यीशु की सभी बातों को उसे याद दिला दे जो यीशु ने आपसे हमसे कही। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी जो प्रभु ने हमें दी है, ये जिंदगी हमारी नहीं है, एक तोहफे के रूप में पिता परमेश्वर ने ये जिंदगी हमें दी है। तो आइए हम इस समय पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं जब यीशु किसी के जीवन में आ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाती है, ताकि पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु उसे बर देता है। क्या मेरे प्यारे भाई और बहन, हम देखते हैं ज़क्केयुस बाइबल में एक अच्छा व्यक्ति है। वो व्यक्ति ने अपने गलत रास्ते से कई सारे धन दौलत कमाए, पर उसकी जिंदगी वैसी थी, उसकी जिंदगी बदली नहीं है। उसने उस पैसों से जो कुछ भी किया, फिर भी उसकी जिंदगी बदला नहीं, वैसे का वैसा ही था। जिस दिन प्रभु यीशु ने उसके जीवन में प्रवेश किया, उस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। जो व्यक्ति दूसरों का धन दौलत को लूटने में मजा लेता था, और जिस दिन यीशु को स्वीकार करने के बाद जो लूटेरा जिस पर जो कुछ भी है उसको दूसरों को देने में मजा लेने लगा। जब वैसे ही जो व्यक्ति जब यीशु को स्वीकार करता है, यीशु उसे बदल देता है, ताकि वो दूसरों को खुश देना चाहता है। जब यीशु को स्वीकार करने से पहले जो व्यक्ति दूसरों को दुख देना चाहता है, जब उसको स्वीकार करेगा, वो एक दूसरों को खुशी देना चाहेंगे। हम देखते हैं संत पौलुस, वो यीशु को स्वीकार करने से पहले दूसरों को परेशानी करते थे, दूसरों को मारते थे, दूसरों को सताते थे, और यीशु के बच्चों को भी उसने कई बार सताया, मारा, पीटा। और उसने जब स्टेफन को लोग वहाँ पर पत्थर मारकर मारते थे, तो उन समय वहाँ पर लिखा हुआ है, बाइबल लिखा हुआ है कि संत पौल उनके कपड़ों का देखभाल करते थे। सोचिए, संत पौल इतना कठोर था, फिर भी जब यीशु ने उसका जीवन में प्रवेश किया, उस संत पौल उस दिन के बाद, जब उसने यीशु को प्रवेश करने के बाद, उसकी जिंदगी बदल गई। वो जो करना चाहता था उसने वो नहीं किया।
जो को नहीं करना चाहता था वही उसने किया जब यीशु उसके जीवन में आने के बाद। हम देखते हैं संत पौलुस ने दूसरों को कितना खुशी किया जब यीशु उसके जीवन में आने के बाद। पवित्र आत्मा ने उसको इतना चलाया कि उसके सारे फल उसमें भर दिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है वो धन दौलत को तिरस्कार करेंगे। हम देखते हैं जिस समय यीशु का जन्म हुआ वो 3 ज्योतिषों ने आकर उस देश के राजा से पूछा कि ईसा नाम व्यक्ति यहूदियों का राजा जहां पैदा हुआ। तो उस समय इनकी बातों को सुनकर राजा विचलित हुआ, ये क्या मैं सुन रहा हूं। उस राजा ने उनको बुलाकर गुप्त से कहा, तुम लोग जाकर वो सारे जहां पर वो बच्चा राजा है उसको देखो और आकर तुम लोग मुझे खबर दो ताकि मुझे भी वहां जाके उसका आराधना करनी है। याद बाइबल में वहां लिखा नहीं, पर हकीकत यह है कि राजा ने उनसे कहा जब तुम वहां पर जाओगे और संदेश मुझे लाओगे मैं तुमको धन दौलत से भर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी इतना खुशी से भर दूंगा। फिर वो लोग जाए राजा की बात मानकर चले। उनके दिल में इतनी खुशी हुई, अगर हम ये संदेश जाके राजा को बताए राजा हमें धन दौलत से भरेंगे। लेकिन जब वो लोग आए अपने पास जो कुछ तोहफा था उन्होंने यीशु को अर्पण किया, उनसे साथ बातचीत की। हम देखते हैं जिस रास्ते से वो लोग आए वो लोग वो रास्ते नहीं दूसरे रास्ते से वो लोग अपने गांव चले गए। सोचिए जो यीशु के पास एक व्यक्ति आता है उसके जीवन बदल जाता है। जितना भी कठोर हो, कितना भी आदमी बेरहम क्या दुश्मन हो, प्रभु यीशु के पास जो आए यीशु उसको स्पर्श करे उसकी जिंदगी बदल जाती है। प्यारे भाई और बहनों, आप देखिए संत पौलुस की जिंदगी, आप बाइबल पढ़ोगे तो आप समझेगा उसने किस किस तरीके से लोगों को मारा, पर यीशु को एक बार स्वीकार किया, यीशु उसके जीवन में आया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जो साउल का अर्थ होता है दूसरों को दुख या तकलीफ देने वाला, पाउल का अर्थ होता है दूसरों का खुशी में मजा लेने वाला। सुनिए, साउल का अर्थ होता है कि दूसरों को दुख दे के उसका मजा लेने वाला, पर पाउल का अर्थ होता है दूसरों को खुशी दे के खुश होने वाला। सोचिए, संत पौलुस ने पहला साउल था, बाद में वो पाउल बना। तो हम क्या है, क्या हम लोग आज साउल से पाउल बनते हैं या पाउल से साउल बनते हैं? हम में से कई लोग ऐसे ही है, दूसरों को खुश देखना नहीं चाहते, दूसरों का दुखी में हम मजा लेते हैं। याद रखिए, यीशु का अनुयायी को ये शोभा नहीं देता। यीशु जब आप ऐसे करते हो यीशु दुखित हो जाता है। जो पवित्र आत्मा आप में यीशु में वो भी दुखित हो, क्योंकि पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आप दूसरों को खुशी दे, दूसरे की खुशियों में हिस्सा ले, दूसरों का दुख में हिस्सा ले, दूसरों को सांत्वना दे, दूसरों को तसल्ली दे, दूसरों को यीशु को दे, दूसरों के साथ एक साथ रहे, दूसरों का दुख में या संकट में भागीदार हो जाए। ये है ईश्वर की इच्छा। तो यीशु के पास जो कोई भी आएंगे, हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस एक मछुआरा मछली बेचकर अपने कई सारे जरूरतों को पूरा करता था, पर यीशु के पास आए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो संत पेतरुस बना, हमारे चर्च का सबसे पहला पापा। जो कोई भी यीशु के पास आकर यीशु उसके जीवन में आएंगे, यीशु उसे बदल देंगे। प्यारे भाई और बहनों, वो एक परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर के राज के लिए योग्य बनेगा। परमेश्वर उसे चलाए, उसे उठाए, उसके मार्ग पर चले। हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप और मैं। चलिए हम इस समय पिता परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, ताकि हम भी उसके मार्ग पर चलने हमें संचालित हो जाए पवित्र आत्मा से भरने के लिए। This is a love song to my King. Forever I am gonna sing. This is a love song to my King. Forever I am gonna sing. जब से तुम मिले
दीवाने हम बने जब से तुम मिले, तेरे प्यार में खो गए। जब से तुम मिले दीवाने हम बने, जब से तुम मिले तेरे प्यार में खो गए। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, हम गाए सदा। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, हम गाए सदा। This is a love song to my King, forever I am gonna sing. This is a love song to my King, forever I am gonna sing. जाने ये क्या हो गया है मुझे, I feel like I'm falling in love every day. तू जब से आया इस दिल में मेरे, Your love's all around and tears gone away. चाहे ये दुनिया हम पे हंसे, we gonna shout, we gonna say, जब से तुम मिले दीवाने हम बने, जब से तुम मिले तेरे प्यार में खो गए। जब से तुम मिले दीवाने हम बने, जब से तुम मिले तेरे प्यार में खो गए। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, हम गाए सदा। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, हम गाए सदा। किया जो तूने मेरे लिए, I feel like the sun is shining all day. तेरे ही पीछे हम दौड़ेंगे। No matter what the world's gonna say. चाहे ये दुनिया हम पे हंसे, we gonna shout, we gonna say, जब से तुम मिले दीवाने हम बने, जब से तुम मिले तेरे प्यार में खो गए। जब से तुम मिले दीवाने हम बने, जब से तुम मिले तेरे प्यार में खो गए। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, हम गाए सदा। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, हम गाए सदा। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु
बाइबल में लिखा हुआ है साम 100 फिर भजन संग 102 वचन 25 या 26 के आगे, आसमान परमेश्वर का हाथों की रचना। प्यारे भाई और बहनों, फिर भी वहां पर लिखा हुआ है कि आसमान नाश हो जाएंगे पर परमेश्वर आप शाश्वत है। वे सभी वस्त्र के जैसे पाट कर नष्ट हो जाएंगे पर परमेश्वर आप एक ही जैसा है, आप बदला नहीं है। परमेश्वर का साल, परमेश्वर शाश्वत। इब्रू 13:8 में लिखा है, प्रभु यीशु कल थे, आज है और वो कल भी रहेंगे। हम आज है, कल नहीं, हम चले जाए पर प्रभु आज और हमेशा हमारे साथ रहे। तुम्हारे दुनिया के सभी लोग आपको छोड़ के जाएंगे पर पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। परमेश्वर ने जो 2000 साल पहले जो चिन्ह चमत्कारों को किया वो आज भी आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। वो बदला नहीं है। जो सामर्थ उसके पास 2000 साल पहले थी वो ये सामर्थ उसके पास आज भी है और कल भी वो सामर्थ उसके साथ रहेगी। परमेश्वर का सामर्थ में कोई बदलाव नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया हमारा विश्वास एक रीत करेगा पर परमेश्वर विश्वास वो शाश्वत है। उसको कहते हैं अनलिमिटेड, अनियमित। हमारा काम नियमित, हमारा सब कुछ नियमित है पर परमेश्वर का काम विश्वास वो नियमित नहीं है, वो अनियमित है। वो अनंत है, वो शाश्वत है। वो अनंत काल से था, अनंत काल तक रहेंगे, अभी भी वो है। तो उस पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें बदल दिया। हमारी जिंदगी उसने नई बना दी। अपने पवित्र लहू से सींच कर हमें उसने शुद्ध किया। आप और मैं, प्यारे भाई और बहनों, उसके सन्निधान में खड़ा रहने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने हमें योग्य किया ताकि हम उसके साथ रहे, ताकि हमारी जिंदगी बदले, ताकि हम भी प्रभु यीशु की तरह बनकर उसके जैसा जिए और हम भी हमारे बर्ताव से, हमारे स्वभाव से, हमारे हर कामों के द्वारा हम यीशु को हमारे अंदर लोगों को दिखाएं। लोग पूछेंगे, प्यारे आजकल हम देखते हैं लोग यीशु को कौन देखा? जब आप और मैं यीशु का तस्वीर हूं। जब किसने पूछा अगर आपने अच्छा काम किए, प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने अच्छा काम किया लोग बोलेंगे ये भगवान जैसा आदमी है। अगर आपने किसी को मदद किया लोग बोलेंगे बहुत अच्छा, भगवान जैसे आदमी है। अगर आपने कोई गलत किया बोलते भगवान जैसे आदमी है। हम देखते हैं मदर तेरेसा, लोग उसको जिंदा होते ही कहते थे ये भगवान का प्रतिरूप है। यीशु की इच्छा थी, यीशु की इच्छा यही है कि हम भी उसी की तरह बने, हम भी उसी के जैसा जिए, हम भी उसी के जैसे लोगों को खुशहाल बनकर देखकर लोगों का लोगों खुशियों में हम भाग ले, ताकि हमारी दुख में प्यारे भाई और बहनों हम यीशु को खुश करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया और हमारे लिए उसने अपने आप को कलवारी क्रूस पर कुर्बान किया। उस कुर्बान के कारण आज मैं और आप इस धरती पर है, नहीं तो हमारा अंत कभी हो जाता। पर प्रभु प्यार भरा प्रभु, उसने हमारे बीच में रहकर हमें हमारी जिंदगी बदल कर वो चाहता है कि हम भी उसी के जैसा बने। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर एक जैसा है, वो बदला नहीं है पर हम बदलते हैं। परमेश्वर बदला नहीं है और वो ना बदलेगा, पर हम बदलते हैं। चलिए हम इस समय पिता परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, ताकि हम भी उसके मार्ग पर चलने हमें संचालित हो जाए पवित्र आत्मा से भरने के लिए। आसमानों के आसमानों में होसाना, होसाना, आसमानों के आसमानों में लेते हम तेरा
तेरा गुणगान, मुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में। जिंदगी मेरी बदल गई जब से उसी को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन को लाया है। यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु, यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस समय हमारे प्रभु ईसा मसीह को, जो हमारे लिए कलवारी क्रूस पर कुर्बान हुआ, उस प्रभु को, हमारे अपने अपने सारे पापों को अपने कंधे पर लेकर कलवारी क्रूस तक चला, उस प्यारे प्रभु को, हमारे सारे पापों को कलवारी क्रूस पर 3 किलो में लटकते हुए हमें क्षमा किया, उस प्रभु को हृदयपूर्वक दिल से हम उसकी स्तुति करें। आइए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके पुत्र यीशु के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में हर मार्गों में हमें सफलता लाए। हम जो कुछ भी आपसे मांगते हैं, हमारे मन के अनुसार हमारी इच्छा पूरी करें। हम ये प्रार्थना
आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन।